जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। हैप्पी करवा चौथ। आप सबको जो है करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं और बाबा की और माता रानी की असीम कृपा आपके ऊपर बनी रहे, ऐसी कामना दिल से करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी हर रोज़ एक नई से नई वीडियो आप तक लाने की कोशिश रहती है, और आज की जो हमारी वीडियो है वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक होने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई विशेष कार्य जो है हनुमान जी की कृपा से पूर्ण हो जाए और जो है आपके कामों में है बालाजी की कृपा से जो है आपके काम जो है वो पूर्ण हो जाए। आज जो है व्रत है तो थोड़ा सा हो जाता है दिमाग के अंदर जो है क्वेश्चन में हेर-फेर। तो अगर आप चाहते हो कि बाबा जो है आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे, हर तरह के काम को जो है संपूर्ण हो आपका काम, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से जो है बाबा को मना के आपको अपने कार्य को सिद्ध करवाना चाहिए, बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे। आज करवा चौथ के दिन आपका परिवार सुखमय हो, मंगलमय हो और हर प्रकार के कष्टों से दूर रहे। भैया ये तीन चीज़ें समझ लेना, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होएगी। आज करवा चौथ के दिन मैं आपको ये तीन चीज़ें समझा रहा हूँ, और जिस तरीके से समझाऊँगा उसी तरीके से समझना, क्योंकि ये जो तीन चीज़ें हैं विशेष तौर पर हनुमान जी को बहुत प्रिय हैं, और किस तरीके से करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, और कैसे करना है ये भी मैं समझाऊंगा, और किस तरीके से मान लो आपका कोई विशेष उद्देश्य है, जैसा कि लड़की की शादी, लड़के का विवाह, या कोई मुकदमा, पुलिस केस, या कोई विपदा में ऐसे फंस गए हो, या कोई कहीं से कोई भी ऐसी परेशानी हो, आपके घर में अचानक विपदा आ गई हो, तो हनुमान जी को प्रसन्न करने में बहुत ही आसान है। एक ऐसा तरीका जो स्वयं में सिद्ध है, सिर्फ उसको सही तरीके से परोसा जाए तो आपका भी कार्य सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि हनुमान जी बहुत शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। श्री बालाजी महाराज बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, दीन दुखी के सहारे हैं, जो दुख से हार कर अच्छे तरीके से बेचारा घर में बैठ जाता है और एक बार सच्चे मन से श्री बालाजी महाराज का नाम लेता है, तो बाबा किसी न किसी के रूप में ज़रूर उसके पास में आते हैं, उसको उठाने के लिए आते हैं, उसको सहारा देने के लिए आते हैं, उसको हर मुसीबत से बचाने के लिए आते हैं, क्योंकि ऐसे हैं हमारे इष्ट देव श्री बालाजी महाराज। हनुमान जी की शक्तियाँ इस ब्रह्मांड में हर जगह विद्यमान है। इनके लिए कोई दरवाज़ा ऐसा नहीं जिसको ये तोड़ ना सके। पाताल में जाना भी कोई मुश्किल नहीं है, आकाश गमन में उड़ना भी कोई मुश्किल नहीं है। कोई ऐसा कार्य नहीं है जो हनुमान जी महाराज ना कर सकते हो। सिर्फ बात है आपके भाव की, समझ गए? तो भाव कहते हैं कि मन कर्म वचन, जो मन और कर्म और वचन से आपका मन भगवान के प्रति पवित्र होना चाहिए, आपका आचरण भी पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए, आपका मन उनके श्री चरणों में नुछावर होना चाहिए, और आपका कर्म ऐसा होना चाहिए जिससे ऐसी उत्पत्ति पैदा हो कि जन कल्याण का कार्य हो, जिससे प्रभु को खुद स्वयं आपसे मिलने की लालसा प्रकट हो जाए। और मन कर्म वचन, और वचन ऐसे होने चाहिए प्रभु से, जब वो देना लगे ना आपको, जब वो देने लगता है तब ये नहीं कि मुझे ये कृपा चाहिए, मुझे ये चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये बताओ कि आप तक पहुंचने का रास्ता क्या है, बस। क्योंकि ना धन साथ जाएगा, ना वस्त्र साथ जाएंगे, साथ जाएगा तो आपका बोया हुआ कर्म।
आपका बोया हुआ वचन, ऐसे वचन लीजिए आप अपने इष्ट देव श्री हनुमान जी महाराज से। जिस दिन आपने हनुमान जी की शक्तियों को वचन में प्रसन्न करना आ गया, उस दिन प्रभु स्वयं आपके पास ये दर्शाने के लिए प्रस्तुत रहेंगे कि ये व्यक्ति मुझसे इतना ही मांगता है। अगर एक कप चाय पीनी है तो एक कप चाय ही मांगता है, ये नहीं कि मुझे ये इतनी प्रॉपर्टी दे दीजिए कि सारा संसार ही मेरा मालिक हो जाए। प्रभु ये तो कर सकते हैं अगर आप अपना कर्म ऐसा करो, आपके कर्म ऐसा बनाओ कि दुनिया अपने आप ही आपके पास नतमस्तक हो जाए। आज मैं हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए ऐसे ही उपाय बताऊंगा। सबसे पहले सिंदूर, चुटकी भर सिंदूर आपके घर में 24 आवर्स अवेलेबल होना चाहिए हनुमान जी का। दूसरा, गाय का घी, गाय का घी चाहे कितना भी कॉस्टली क्यों ना हो, 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है गाय के घी में। गाय का घी आपके घर में हर वक्त अवेलेबल होना चाहिए। एक हनुमान जी की खड़ताल, ये 3 चीजें क्या कर सकती हैं? ये 3 चीजें देखा जाए तो इन चीजों का क्या क्या मेल है, मैं आपको बताता हूं। करना क्या है, जिस भी उद्देश्य से परेशान हो, भैया परेशान तो हो, पता है कि इसके बाद मृत्यु है। अगर आदमी को ये पता लग जाए ना कि कल मेरी मृत्यु है, आज का दिन वो ऐसे जिएगा सारी जिंदगी में ना जिया हो। हर किसी से मीठा बोलेगा, हर किसी से अच्छे वचन बोलेगा, हर दान पुण्य करेगा, कहते कल तो मेरा है ही नहीं। तो आप हर दिन ऐसा जियो कि कल मेरा कुछ नहीं है। अगर ये कष्ट भी आया है तो पता नहीं कौन से राहु केतु शनि के रूप में मेरे ऊपर प्रकट हुआ है। जैसे भगवान श्री राम पर मंथरा आई थी, उसके रूप में शनि की 7.5 आई थी, राहु की ढैया आई थी। तो इस प्रकार से जो कष्ट आ गए समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कैसे इस कष्टों से छुटकारा पाना? अगर किसी के ऊपर राहु की ढैया है, शनि की ढैया है, वो परेशान है, तो 100% अगर आप इस प्रकार के कार्य करते हो तो 100% आप हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति हो जाओगे। सिर्फ हनुमान जी को बल याद दिलाना है, विशेष उद्देश्य से बल याद दिलाना है। कैसे? जब आप सिंदूर चढ़ाओ हनुमान जी को, चुटकी भर सिंदूर उनकी मूर्ति के आगे आप उतना ही कटोरी में रखिए जिसका तिलक धारण कर सको। जिस भी विशेष उद्देश्य के लिए आप जा रहे हो, 1 चम्मच गाय का घी और 2 लड्डू, पान के पत्ते पे 2 तुलसी दल, पान का पत्ता हो उस पे 2 लड्डू हो मोतीचूर के और 2 तुलसी के दल भोग के अंदर। और क्या कहना है, जब हनुमान जी सिंदूर चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं, मेरी वीडियो है सिंदूर वाली, उसमें क्या बोलते हैं, सिया जी से पूछ रहे अंजनी के लाला, मांग में सिंदूर मैया किस लिए डाला। देखिए आवाज यहां से होनी चाहिए, यहां सोचना बंद कर दीजिए। जो कष्ट है, मुसीबत है, एक बार भी इस बात को मान के देखिए, आप हनुमान जी को बल याद दिलाओगे। आगे भी मैं बताऊंगा कैसे बल याद आएगा। जब हनुमान जी को बल याद आता है ना, तो सामने वाले की कहते ना, जय हो बजरंगबली, तोड़ दे दुश्मन की तली, समझ गए? तो उस दुश्मन तो फिर भागता नजर आता है। तो क्या है, सिया जी से पूछ रहे अंजनी के लाला, मांगे में सिंदूर मैया किस लिए डाला। सुन के माता ने क्या करा, सुन के कपी की वाणी सिया मुस्कुराई, सुन के कपी की वाणी सिया मुस्कुराई, पीछा छुड़ाने की एक युक्ति बनाई। क्योंकि हनुमान जी ना बहुत ही भोले हैं, उन्होंने इस चीज की टेंशन नहीं ली मैंने 100 योजन समुद्र कैसे पार करना है, मैं सुबह तक संजीवनी लेके आऊंगा या नहीं लाऊंगा, क्योंकि उनके पास एक ही मंत्र है 2 अक्षरों का, वो मैंने बता रखा है वीडियो में, जय सिया राम, समझ गए? तो पीछा छुड़ाने की एक युक्ति बनाई। युक्ति क्या बनाई?
माता ने सोचा कि हनुमान जी को एक युक्ति कि ये इससे प्रभु श्री राम खुश होंगे, समझ गए। तो खुश होंगे राम जी हो, खुश होंगे राम जी इसलिए लाला सुन मत वाला। हनुमान जी खुश होंगे, मेरे प्रभु राम जी, मतलब राम जी खुश होंगे, मेरे प्रभु, मेरे इष्ट देव, मेरे आराध्य, जय श्री राम। तो क्या किया, क्या किया, इतनी सी बात सुन के तो हनुमान जी ने चंबा आ गया। तो हनुमान जी ने सोचा कि जब इतना सा सिंदूर लगाने से, माता का इतना सा सिंदूर लगाने से हनुमान राम जी की आयु बड़ी होती है और उनका मतलब खुश होते हैं, तो मैं तो पूरा शरीर ही तन दूंगा। तो देखो ऐसा भोला भगत जब आप अपने इष्ट के प्रति इस प्रकार की निछावर भावना प्रकट कर देते हो तो सामने संकट विपदा नहीं आती, आपके संकट विपदा नहीं आती। हनुमान जी ने इस प्रकार की भावना प्रकट करी। ऐसे ही अब हनुमान जी को आप जब ये सिंदूर चढ़ाओगे और जो भी आपकी मनोकामना होगी वो हनुमान जी की तस्वीर के आगे बैठे हुए हनुमान जी होने चाहिए। बालाजी का स्वरूप भी चल जाएगा और हनुमान जी का स्वरूप बैठे हुए होने चाहिए और पंचमुखी रूप भी बैठा हुआ होना चाहिए। तो ये रूप आपका चल जाएगा। उसके दौरान आपने सिंदूर लगाना है उसी कटोरी में, उसी में घी डालना है। अब घी डालने के समय में क्या करना है, अब जब देख लिया था कि लंका तक पहुंचना संभव नहीं था, हनुमान जी के पास अतुलित बल है भैया, अतुलित बल। जिस एक तो बल होता है जिसकी सीमा होती है, हाँ भी जैसे कि भीम के पास 100 हाथियों का बल था, तो हनुमान जी के पास कुछ जिसकी बल की सीमा ही नहीं है। ये वीडियो हमारी हर बार ही रह जाती है कि हनुमान जी के पास कितना बल है। इस पे भी अगर आप चाहते हो तो जय श्री राम लिखना 3 बार, तो जरूर वीडियो बनाएंगे। आप ये टॉपिक ही लिख देना तो हम जरूर बनाएंगे। तो क्या था, उस सीमा का बल जो है अतुलित बल है उनके पास। अब वो बल पे क्या हुआ, जब उनका बल याद दिलाया, आप हनुमान जी को विशेष उद्देश्य में इस प्रकार से सिंदूर लगाकर खुशी दे सकते हो और अपने निश्चित कार्य के प्रति कार्य दे सकते हो। और उनको बल याद दिलाकर अगर कोई कोर्ट का, कचहरी का, मुकदमे का कोई भी केस हो तो उसको भी इस प्रकार से जी सकते हो। कैसे, जब आप बल याद दिलाओगे, हनुमान चालीसा से पहले आपने हनुमान नाष्टक पढ़ना है। हनुमान नाष्टक में क्या है, बाल समय रवि भक्ष लियो जब तीनों ही लोक भयो अंधियारो। आय हाय, आपके इष्ट के पास ऐसे ऐसे चरित्र हैं जिसके गुणगान करते करते आप थक जाओगे, लेकिन अंतर की आत्मा खुश, इतनी खुद नसीब हो आप कि जो हनुमान जी जिनके इष्ट देव हैं। आप सोचो, बाल समय में रवि को बख्श लिया। रवि मेरे सूर्य है, कौन सा देवता है भैया जो सूर्य को खा गया, सिर्फ हनुमान जी, समझ गए। हनुमान जी ने सूर्य को बख्श लिया। बाल समय रवि बख्श लियो जब तीनों ही लोक भयो अंधियारो। तो को नहीं जानत है तही सो त्रास भयो जग को, या संकट काहू सो जात है टारो। तब को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तुहारो। कौन नहीं जानता प्रभु कि संकट मोचन नाम ही आपका है। आप ही संसार के संकट मोचन हो। सच्चाई है, सच्चाई छुप नहीं सकती, कभी भी सच्चाई छुप नहीं सकती। और हनुमान जी को कभी प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि हनुमान जी ही इस कलयुग में प्रधान रूप में पूजने वाले देवता हैं। क्योंकि जितने भी भूत प्रेत सब, ऐसा कोई भी भूत प्रेत नहीं है जो हनुमान जी के आगे समर्थ नहीं है किसी भी चीज में जो आके उनके आगे खड़ा हो जाए, क्योंकि माता के आगे के अंगरक्षक हैं वो, आगे के और पीछे के भैरव। क्या कहते हैं, महादेव शिव की है दोनों संतान, महादेव शिव की है, महादेव शिव की है दोनों संतान, एक बलि भैरव और एक हनुमान। तो भैया आप सोच के देखो कि ये महादेव की 2 शक्तियां और माता के एक आगे एक पीछे। क्या बात करते हो आप, ऐसी शक्ति माता के स्वयं आगे चल रही है। क्या बात करो, कैसा कौन सा संकट है, अष्ट सिद्धियां है उनके पास, चतुर्थी में भी उनके जैसा चतुर कोई नहीं है संसार के अंदर। जब वो चतुरता पे आए ना अपनी, तो वो किन के जैसा चतुर नहीं है कोई संसार में।
रावण जैसा जब मृत्यु का योग बना रहा था, भगवान राम का मार्केश बना रहा था, हनुमान जी ने जाकर 9 के 9 ग्रहों को वरदान भी प्राप्त किया और चुड़बंदी से मुक्त भी कराया और रावण को पाताल लोक से सीधा भगवान शंकर के लोक में पहुंचाया भगवान राम की कृपा से। तो इसी प्रकार से आप ये सोच के देखिए कि हनुमान जी की शरण पकड़ लोगे तो भैया किसी भी प्रकार की दुख दरिद्र नहीं आएगी। और उस तिलक को आपने जब घी लगाकर, इस प्रकार के वचन देखो, जो शक्तियां होती हैं, जब हमें खुशी मिलती है अपने प्रभु के गुणगान की, तो जो शक्तियां होती है ना, जो दूत महाराज होते हैं, जो बाबा की शक्तियां होती है, माता की यक्षिणियां होती हैं, माता की कृपा होती हैं, वो इस प्रवचनों से खुश होती हैं। उनकी वो हमारे इष्ट की तारीफ कौन नहीं चाहता? क्या आपके पिता की तारीफ हो, क्या आप खुश नहीं होगे? क्या आपकी माता की तारीफ हो, क्या आप खुश नहीं होगे? तो अगर आप अपने इष्ट की तारीफ करोगे, इष्ट का गुणगान करोगे, तो जो दूत महाराज है, कार्य तो उन्होंने ही करना है, क्योंकि राम रूप में वही जाते हैं, वीर रूप में वही जाते हैं, हनुमान जी की कृपा का कार्य करने ही वो जाते हैं। अब यही बात आप सोच के देखो कि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं, कोई दिमाग से थोड़ा ना बना रहा हूं, अपने प्रभु अपने इष्ट की खुशी में बना रहा हूं। हम बना रहे, हम प्रेम करते हैं तो बनाते हैं। तो उसी प्रकार से आपने वो तिलक लगाना है, बस एक चुटकी भर सिंदूर का तिलक जब प्रभु हनुमान जी को खुश कर सकता है, तो इस प्रकार के भजन गाने के बाद जब आपके मस्तक पे लगेगा तो सामने वाले की धज्जियां भी उड़ा सकता है। तो इस प्रकार से मैंने कोई ज्यादा बड़ा आपको कार्यक्रम नहीं बताया, सिर्फ चुटकी भर सिंदूर और गाय के घी में और 2 लड्डू और 2 तुलसी दल। अरे भैया, ये 3 चीजें ऐसा चमत्कार कर देंगी ना, ऐसा चमत्कार देंगी, तो आप खुद ही कहोगे कि भैया गुरु जी ने क्या बता दिया। करने वाला तो मालिक है, आपने तो बस भाव पिरोने हैं। अगर किसी भी माला बनाते समय, माला पिरोते समय भी अगर हम भाव पिरो देंगे ना, और भक्ति करते हुए भी जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, तो उसी समय भी प्रभु की कृपा आपके शरीर पे आ जाती है। जिसमें भाव घुस गया, उसमें जिस भी के प्रति भाव घुस गया, वो कार्य सिद्ध होगा ही होगा। तो भैया ये मैंने वीडियो बनाई है थोड़ी। तो गुरुजी बहुत ज्यादा जोश में थे और मेरा जोश जो है खत्म हो रहा है आज क्योंकि मेरा व्रत है और इन्होंने खा रखे हैं परांठे। तो चिढ़ा रहे हैं। तो भैया यही तो है, आज यहाँ का जोश यहाँ आया हुआ है, क्योंकि अपने प्रभु के प्रति कितना ही गुणगान करो, थोड़ा है भैया, बहुत थोड़ा है। मन करता है, अंदर से आत्मा करती है। जिसको हनुमान जी से सच्चाई में प्रेम है ना, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि हम हनुमान जी से इतना प्रेम करते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है, तो जरूर आपका प्रेम वहां तक पहुंचेगा। तो भैया जय सिया राम, जय श्री बालाजी महाराज। अगर ये ना बोलती तो ये वीडियो पता नहीं कहां तक चली जाती, क्योंकि हम भी इतने प्रेम में मधुर हो जाते हैं कि आप पता क्या हो जाता है, कुछ नहीं पता। तो भैया जय सिया राम, जय माता।